टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसी चैप्टर को आज मैं 2 वीडियोस में भेजूंगी। एक थोड़ा सा पार्ट बच गया, बस बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पेज, ठीक है। फोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस कारण इसको पूरा नहीं कर पाई। इसको दूसरी वीडियो में इसी के साथ दूसरा वीडियो पेस्ट करके भेज रहे हैं। देखिए अब हम कहाँ थे। इसने एक सिक्किमी युवती से पूछा था ना कि तुम सिक्किमी हो, और उसने क्या जवाब दिया था, मैं इंडियन हूँ। मतलब सिक्किम पहले भारत में नहीं मिला हुआ था, ठीक है ना। और इतना ये उद्योग धंधे वगैरह ये भी इतने डेवलप नहीं हुए थे। और लेखिका को जब उसने ये कहा ना कि मैं इंडियन हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फैला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। आज सिक्किम भारत का एक अंग है और कभी ये महसूस ही नहीं होता कि किसी समय सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मणि ने क्या बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये वैसे नहीं भौंकते, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या भाई, हमारे यहाँ के कुत्ते तो 24 घंटे भौंकते हैं, लेकिन ये कौन सा कुत्ता है सिक्किम का जो चांदनी रात में भौंकता है। लेखिका को आश्चर्य हुआ। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। किसको? जो मणि उस कुत्ते के बारे में बता रही थी ना, उसको। क्या समुद्र की तरह कुत्तों में भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम रकम मतलब तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। मतलब वहीं सिक्किम में कोई पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे ना, वहाँ चावल की खेती होती है बेटा। उस तरफ वो पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में कभी चावल की खेती नहीं होती। अब ये भी बड़े अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि उस एरिया में चावल की खेती, तो वो एक लोक कथा जुड़ी हुई है। वहाँ जहाँ चावल की खेती होती है ना, उस एरिया से रिलेटेड एक लोक कथा बताई जितेन नार्गे ने कि यहाँ पर गुरु नानक जी ने कभी खाना खाया था और उनकी थाली से थोड़े से चावल उछट कर गिर गए थे। तो जहाँ वो चावल छिटक कर गिरे थे ना, वहीं चावल की खेती होती है। ये एक लोक कथा जुड़ी है गुरु नानक देव के से। और वैसे वहाँ चावल की खेती नहीं होती, पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। क्यों? वहाँ तो चाय वगैरह के बागान ज्यादा मिलते हैं। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। खेदूम, ये खेदूम क्या है? यह वो जगह है जहाँ सिक्किमी देवी देवताओं का निवास स्थान है। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। मतलब एक तरह से प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हर सोच को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया। भाई लोग वैसे तो मानते नहीं, लेकिन अगर उसी बात को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया जाता है तो लोग मानने को विवश हो जाते हैं। यहाँ से तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? जितेन नार्गे से लेखिका मधु काकरिया पूछ रही है कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, लेखिका ने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। गंतोक का क्या अर्थ बताया जितेन नार्गे ने? पहाड़। अब वो नदी, पर्वत, नालों का इनका किस तरीके से सम्मान करते हैं, सब इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा। मैं कुछ पूछती कि वे फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग में भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जैसे कटाओ में टूरिस्ट स्पॉट नहीं था ना, ऐसे युमथांग में नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला ना, उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता। उनके दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। किसको? युमथांग नामक जगह को, जहाँ ये घूम कर आई है, उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने का जो आइडिया किसने दिया था?
एक आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता। उनके दिमाग में आया था कि देश को आमदनी भी होगी और हमारे फौजी भाई हैं इनका भी मन लगा रहेगा। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। ये था आपका बेटा कौन सा चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी। आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं ये असाइनमेंट के रूप में दूंगी और डिस्कशन चलेगा इन क्वेश्चंस पर अपनी जूम क्लास में। ठीक है, ओके बाय।